हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to 1 2 3 4 5 6. Then the number of functions f such that a tends to b satisfying f1 plus f2 is equal to f4 minus 1 is equal to. तो सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. हमें पता है मैपिंग क्या होती है. मैपिंग डिनोट्स द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. मैपिंग डिनोट्स द रिलेशन ए टू बी. मतलब अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो ए में एलिमेंट है हमारे पास में 1 2 3 4. बी में हमारे पास में एलिमेंट है ए बी सी डी. ये होता है डोमेन, ये यानी कि इनपुट वैल्यूज, ये होती है आउटपुट वैल्यूज यानी कि रेंज. तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देख सकते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पर एलिमेंट्स की आपस में मैपिंग कराते हैं. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दो सेट दे रखे, एक ए और बी. ए के एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक और बी के एलिमेंट है हमारे पास 1 से लेके 6 तक. तो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं. ये ए और बी. ए में एलिमेंट है यानी कि इनपुट वैल्यूज है हमारे पास में 1 2 3 4 5 और हमारे पास बी के एलिमेंट यानी कि आउटपुट वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड 6. हमसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे जाते बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. तो ये हो जाता टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होल टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए. तो ये हो जाता है 6 टू दी पावर 5. लेकिन हमें क्वेश्चन में पीछे एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है. वो क्या दे रखा है, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू f4 माइनस 1. f1 प्लस f2 इज इक्वल टू f4 माइनस 1. तो यहाँ से f4 क्या हो जाएगा, f4 हमारा ये हो जाएगा. तो यानी कि f4 की मैपिंग हम यहाँ से 1 से करा सकते हैं, 2 से करा सकते हैं, ये 3 से करा सकते हैं, 4 से करा सकते हैं, 5 से करा सकते हैं, 6 से करा सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पर f4 की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है. अगर हम f4 की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. अगर हम f4 की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 माइनस 1 2. ऐसे ही 3 4 एंड 5, ये 5 तक जाएगा. तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से हमें सेट ए से ऐसे दो एलिमेंट लेने हैं जिसका कि सम 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो. तो यहाँ पे हम 0 के लिए और 1 के लिए सम नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सेट ए में जो मिनिमम नंबर है वो 1 है. तो यहाँ पर हम 0 और 1 नहीं ले सकते हैं. तो इसको छोड़ देते हैं. फिर 2 से स्टार्टिंग करते हैं. तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है 1 1 आएगा केवल. 3 के लिए देखेंगे तो 1 2 आ जाएगा और 2 1 आ जाएगा. दोनों एलिमेंट्स का सम करते हैं तो हमें 3 मिलेगा. ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें 4 के लिए तो 2 2 1 3 3 1 और 5 के लिए देखें तो ये हो जाएगा 1 4 4 1 4 1 और ये 2 3 और ये 3 2. तो यहाँ पे ये हमें मिल गए 1, यहाँ पर 2 पेयर्स, यहाँ पर 3 पेयर्स और यहाँ पर 4 पेयर्स. तो ये सब f1 f2 और f4 के लिए था. यहाँ पर हमने 3 पर और 5 पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है. यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है 3 और 5 के लिए. तो ये सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है. तो इनके पास हर केस में 6 into 6 ऑप्शन होंगे. यहाँ पर भी 6 into 6 ऑप्शन होंगे. इसके लिए भी 6 into 6 ऑप्शंस होंगे. इसके लिए भी 6 into 6 ऑप्शंस होंगे और इसके लिए भी 6 into 6 ऑप्शंस होंगे. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं 1 2 3 4 इनका ऐड करके कॉमन ले लेते हैं इनको. तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 + 2 + 3 + 4 ये हो गया और इंटू 6 into 6. तो यहाँ पे ये बनेगा ये बन जाएगा 10 और इंटू 36. तो ये आ गया 360. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. द नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू 360 जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.